हाय, स्वागत है सभी का इस मॉर्निंग के डिवोशन में। आज के डिवोशन का विषय है अधिकार मसीह को दिया गया है। आइए इसके लिए एक वचन पढ़ते हैं। यशायाह की किताब उसका 9वां अध्याय और वचन 6 में इस तरीके से लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कांधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हम देखते हैं इस वचन में प्रभु यीशु मसीह को 4 नाम दिए गए हैं। पहला हम देखते हैं प्रभुता उसके कांधे पर होगी। दूसरा हम देखते हैं अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर। और तीसरा हम देखते हैं अनंत काल का पिता। और चौथा हम देखते हैं शांति का राजकुमार। आइए हम इस पहले मुद्दे को देखते हैं कि यीशु मसीह को जो पहला नाम दिया गया, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, जिसका अर्थ है कि सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। मत्ती की किताब उसका 28वां अध्याय और 18वें वचन में लिखा हुआ है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। एक विश्वासी अपने जीवन में कब डरता है या कब उसका विश्वास कमजोर होता है? जब वो इस बात को भूल जाता है कि अधिकार किसके पास है, जीवन का अधिकार किसके पास है। हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कई सारी परिस्थितियां आती हैं, जैसे दुख, तकलीफ, कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां, असफलता, डर, चिंता। परंतु क्या इन सारी परिस्थितियों के पास अधिकार है हमारे जीवन को मिटाने का या हमारे जीवन को गिराने का? नहीं। ये परिस्थिति सिर्फ हमारे जीवन में आती है और हमें डराती है और हमारे विश्वास को कमजोर करती है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं अय्यूब की किताब में अय्यूब का जीवन। अय्यूब के जीवन में कई सारी परिस्थितियां आती है, जैसे अय्यूब के शरीर में कई सारे कोढ़ हो जाते हैं, बीमारी हो जाती है। अय्यूब का सारा धन संपत्ति खत्म हो जाता है। अय्यूब के सारे परिवार वाले भी खत्म हो जाते हैं। बट क्या ये सारी परिस्थिति अय्यूब के जीवन को मिटा सकी? नहीं, क्योंकि इन परिस्थितियों के पास अधिकार नहीं है अय्यूब के जीवन को छूने का, अय्यूब के जीवन को मिटाने का। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं यूसुफ के जीवन में। यूसुफ के जीवन में हम देखते हैं कि उसके भाइयों ने उसे खड्डे में डाल दिया। फिर हम देखते हैं कि यूसुफ के भाइयों ने उसे मिस्र के हाथों बेच दिया, और मिस्र में जब यूसुफ जाता है तो उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। बट क्या ये परिस्थिति यूसुफ के जीवन को मिटा सकी? क्या ये परिस्थिति यूसुफ के जीवन को खत्म कर सकी? नहीं, क्योंकि इन परिस्थितियों के पास अधिकार नहीं है जीवन को मिटाने का या जीवन को खत्म करने का। तो जीवन में जब इस तरीके की परिस्थितियां आती है तो हमें इन परिस्थितियों से नहीं डरना है। क्यों? क्योंकि अधिकार सिर्फ परमेश्वर के पास है। सिर्फ परमेश्वर जीवन को ले सकता है और सिर्फ परमेश्वर जीवन को दे सकता है। हम देखते हैं कि इस क्रिसमस के समय में हम देखते हैं कि यीशु मसीह गाय के तबेले में जन्म लेता है। क्यों? इसका क्या अर्थ है? क्यों यीशु मसीह ने गाय के तबेले में जन्म लिया? हम देखते हैं कि गाय के तबेले में जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो वहां पर कुछ भी नहीं था, कुछ भी सामान नहीं था, कुछ भी वस्तु नहीं थी। इवन यीशु मसीह के जन्म के समय में उसके पास कोई स्थान भी नहीं था। उसका जन्म गाय के तबेले में हुआ, जहाँ पे कोई भी वस्तु नहीं थी। हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जन्म गाय के तबेले में इसीलिए हुआ क्योंकि यीशु मसीह के पास अधिकार है। जहाँ पर कुछ भी नहीं है, वहाँ पे कुछ कर दिखाने का। हम देखते हैं कि वो गाय का तबेला एक तरीके से क्या दिखा रहा है? हमारे जीवन को। उस गाय के तबेले में कुछ भी नहीं था, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ जन्म लिया। क्यों? क्योंकि उसके पास अधिकार है। जहाँ पे कुछ भी नहीं है, वहाँ पे कुछ करने का। वो गाय का तबेला हमारे जीवन को दिखाता है कि हमारा जीवन में भी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, परंतु यीशु मसीह हमारे जीवन में आना चाहता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के पास अधिकार है हमारे जीवन में चमत्कार करने का। यीशु मसीह के पास अधिकार है हमारे जीवन को बदलने का। हम देखते हैं कि तो हमें हमारे जीवन में किसी भी परिस्थिति में ना डरना है। हमें डरना नहीं है, हमें परमेश्वर पे विश्वास रखना है और उस विश्वास से अपने आप को परमेश्वर को सौंपना है।
जब हम परमेश्वर को अपने आप को सौंपेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेंगे। परमेश्वर को अपने आप को सौंपने का मतलब है हर दिन अपने जीवन में परमेश्वर को याद करना। जब हम हर दिन परमेश्वर को अपने जीवन में याद करेंगे, तब हम परमेश्वर के सामर्थ को अपने जीवन में देखेंगे। तो आज की सुबह के समय में आपके सबको इस बात से उत्साहित करते हुए कि जीवन का सारा अधिकार सिर्फ परमेश्वर के पास है, प्रभु यीशु मसीह के पास है। आमीन।